अस्सलाम वालेकुम जी। सिंगर का मॉडल है आज हमारे पास लेटेस्ट है। काफ़ी अच्छी और ख़ूबसूरत मशीन है। मॉडल नंबर है जी SS91DX2। तो इसका चलाने का तरीका इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताऊंगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने मशीन को अडाप्टर के साथ अटैच किया 110 के साथ, और यहाँ से हमने साइड से इसको ऑन करना है। ऑन करने के बाद ये हमने नलकी लगाई, नलकी के आगे स्टॉपर लगा ले। और अगर आपने फिरकी भरनी है, इसकी बोबन भरनी है, तो यहाँ से धागा ला के आप इसकी जो बोबन है ना, वहाँ पे बोबन मैंने ऑलरेडी भरी हुई है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये इस तरह से ऊपर प्रेस करके बोबन, ये धागा जो इसका लगाना है ना, यहाँ पे एक नक्शा छोटा सा बना हुआ है, यहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी गाइडलाइन है इसके अंदर, मशीन के अंदर। ये इसको मैंने इस साइड पे प्रेस किया तो आपकी मशीन की जो बोबन है ना वो भरी जाएगी। धागा जो है ना सही तरह से ज़रा धागा ऊपर थोड़ा सा लपेट लें ताकि जो है ना धागा चल सके उसके ऊपर। हाँ जी, साइड पे कर ले। फिरकी हमने भर ली है। अब इसका जो धागा डालने का तरीका है वो मैं क्लोज़ करता हूँ ज़रा, ताकि समझ आ सके। ये इसके ऊपर पूरा उन्होंने दिया हुआ है, गाइडलाइन दी हुई है। 1 पॉइंट से यहाँ से लेके आना धागा आपने नीचे को, नीचे से ऊपर की तरफ, यहाँ से राउंड करके धागा ये नीचे को ले आना। बड़ा आसान है, एक दो दफ़ा आप डालेंगे इंशाल्लाह ताला आपको उम्मीद है कि समझ आ जाएगी। सामने से लेके आपने फिर ऊपर की तरफ लेके जाना है, यहाँ से फाइनल एंड पे। तो ये जब आप धागा डालेंगे तो इसमें थोड़ा सा ये है कि आप इसको थोड़ा सा घुमा के देख लें। हाँ जी ठीक है। उसके बाद ये है कि आप इसको ऑटो मशीन के साथ धागा डाल सकते हैं। इसको हमने फुल प्रेस किया और प्रेस करने के बाद छोड़ दिया। यहाँ पे धागा साइड पे हमने करके पहले इसके सेंटर में एक पिन है, पिन में हमने धागा ऐसे लटका के, ये हम धागा मैंने देखा है कि धागा इसने पकड़ा हुआ है, इसको फिर नीचे को प्रेस करना है। मेरे धागे में गलती हुई, नीचे को प्रेस करना है तो ये धागा मशीन जो है ना पकड़ लेगी। हाँ जी, ये इस तरह से पीछे को धागा निकाल लें। नीडल का जो साइज़ है नॉर्मल है, इसका 16 नंबर की सुई आप लगा सकते हैं इसके अंदर, 18 की लगा सकते हैं आपने जो कपड़े के स्टफ़ के हिसाब से। नीचे का जो बोबन का तरीकाकार है, फिरके का धागा लगाने का तरीका ये है कि हमने फिरकी को इस तरह रखा और साइड पे ये ग्रे कलर का जो है ना इसका ये कॉर्नर सा है, कॉर्नर के अंदर धागा लेके आए, यहाँ पे ला के इस तरफ, ये इसके अंदर एक कटर सा भी है, तो ये कट कर लिया हमने। शीशे को ये कॉर्नर जो है इसके अंदर जाएंगे। एक चीज़ मैं और भूल गया हूँ कि जब आपने धागा इसका लगाना है तो इसका जो फुट है ना ये अप होना चाहिए। अप करके, अब मैंने अप करके ये धागा थोड़ा सा खींच लिया है ताकि हमारा जो धागा इसके अंदर पूरी तरह जा सके, इसके अंदर जो चीज़ें काम कर रही हैं उसके अंदर धागा जो है ना वो जा सके। तो नीचे से धागा उठाने के लिए इसको 2 दफ़ा प्रेस करेंगे तो ये नीचे से धागा उठा लेगी। और फिरकी का धागा अगर देख लें, फिरकी का धागा हमसे सही नहीं लगा, दोबारा लगा लें। फिरकी के ऊपर से इस तरफ, ये मैंने मैनुअली किया। हाँ जी, धागा आ गया ऊपर। और शीशा हमने लगाना है। ये स्टार्ट का बटन है, यहाँ से मशीन चलेगी, यहाँ से ही बंद होगी। ये स्पीड का बटन है। और टांके की जो लंबाई है, यहाँ से आप टांका बड़ा छोटा कर सकते हैं। यहाँ से इसको पुश करेंगे तो ये मशीन आपको बैक स्टिच देगी, टांका पक्का जिसे हम लोग बोलते हैं।
टांका पक्का आप कर सकते हैं इसके साथ। यहाँ से टांका बड़ा छोटा होगा, ऊपर साइन बना हुआ है। अगर आपने कोई सा भी पैटर्न आपने और बनाना है तो ये साइड पे लीवर है इसके, तो इसको आप चेंज करेंगे तो ये लीवर जो है ना काम करेगा। कोई सा भी आप पैटर्न बना सकते हैं। कुछ पैटर्न है जो स्पीड से बनते हैं टांके बड़े के साथ, जैसे ये एंड वाला 9 नंबर है, इसको फुल चाल के साथ बनाएंगे। स्पीड अपनी मर्ज़ी से आप कर सकते हैं, कम ज़्यादा। धागा तभी टूटेगा जब हमारा धागा पीछे कहीं अटक जाएगा। जब कभी आपका रिज़ल्ट सही ना आ रहा हो सिलाई का, तो ये ऊपर नीचे वाला धागा ऊपर आ रहा है, हमारा जो फिरकी का धागा है ना, मुझे लगता है अभी भी सही नहीं लगा। हाँ जी, जी जी, हाँ जी, ठीक हो गया। अब ये ठीक है। अभी जब हम चलाएंगे तो इसका रिज़ल्ट इंशाल्लाह अच्छा आएगा। चीज़ों को यूज़ करने से ही पता चलता है हमें भी कि अगर कोई फॉल्ट आ रहा है तो उसको ठीक कैसे करना है। सिलाई का जो रिज़ल्ट है, यहाँ से भी आप सिलाई को ठीक कर सकते हैं। नीचे वाला ये टांका आप देखें, ये बिल्कुल सही आया। मैं आपको क्लोज़ करके भी दिखा रहा हूँ जी। अब मैं एक छोटी सी वीडियो और बनाता हूँ जिसमें आपको इसके कांच का जो फंक्शन है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है जी।